ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। मीन राशि में शनिदेव 29 मार्च 2025 को जाएंगे और वृश्चिक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसको हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। देखिए, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और शनिदेव का जो जुड़ाव होता है वो लोहे से, न्याय की प्रक्रिया से और साथ में फार्मा, मेडिसिन, रियल एस्टेट से शनि का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ाव हो जाता है। इवन ऑयल्स जो होते हैं उनका भी संबंध जो होता है वो शनि से होता है। शनि देव को कहा जाए तो धैर्य के लिए जाना जाता है। जो भी मेहनत करते हैं लोग, मेहनत के कारक होते हैं शनिदेव। हर प्रकार के जो कष्ट होते हैं शनिदेव आपके हटा देते हैं। सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाले होते हैं। क्रूर दृष्टि वाले माने जाते हैं, लेकिन अगर शुभ फल देने पर आ गए आपके मेहनत को देखकर तो आपको एकदम ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। देखिए, बृहत पराशर होरा शास्त्र में मेंशन है, शनिश्चरो महाकाया सर्व कष्ट निवारणा क्रूर दृष्टि सदा धयात्व फलदायी ग्रहादि। शनिश्चरो महाकाय, इनसे बड़ा कोई काया वाला नहीं है। सर्व कष्ट निवारणम, सारे कष्टों को हट निवारण करने वाले होते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट हो, शनिदेव उसको निवारण करते हैं। लेकिन शनिदेव जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से आपको काम करना होगा। क्रूर दृष्टि सदा दयात्वा फलदायी ग्रहादि, इसका जो पूरा मतलब है आपको समझ में आ रहा होगा कि शनिदेव जो है कठिनाइयों के बावजूद अगर कर्म अनुसार देखा जाए तो शुभ फल प्रदान करते। कठिनाई देंगे लेकिन आपको शुभ फल भी देने वाले हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के मालिक होते हैं और साथ में माता के स्थान यानी चतुर्थ भाव के भी मालिक होते हैं। गोचर में ये पंचम में जाने वाले हैं, तो पंचम में जाएंगे शनिदेव तो बृहत पराशर होरा शास्त्र में क्या चीज मेंशन्ड है इसको समझिएगा। पंचमे शनिगो याति, पंचमे शनिगो याति विद्या संतान बाधक। पंचम स्थान पे अगर शनिदेव जाएंगे तो विद्या और संतान में ये बाधक बनेंगे। किंतु साधनाए यत्नेन ज्ञानम वर्धते शनि, किंतु साधना करने से, यत्न करने से, मेहनत करने से इन सभी परेशानियों को ये खत्म भी करने वाले होते हैं। आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाले होते हैं। पंचम स्थान पे जब शनिदेव जाते हैं स्पष्ट रूप से ये मेंशन किया गया है। तो थोड़ी सी बाधाएं कहाँ पर आ सकती है, संतान को लेकर हो सकती है, आपके शिक्षा को लेकर हो सकती है, तो कुछ बाधाएं यहाँ पर रहेंगी। शनिदेव को कहा जाए तो क्योंकि आपका जो लग्नेश बनता है वो मंगल का है और मंगल शनि में जो होती है नैसर्गिक रूप से शत्रुता होती है, लेकिन गोचर में ये तात्कालिक मित्रता के रूप में आएंगे। परेशानी तब होगी अगर आपकी कुंडली में भी शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ज़्यादा परेशानी होगी। बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं, उसका प्रभाव तो पूरे विश्व में होगा, लेकिन पांचवें भाव में ये बैठे हैं जो कि बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है, प्रेम संबंध का होता है, निवेश का स्थान को भी पंचम कहते हैं। तो ये इस स्थान पर क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव, क्रिएटिविटी का भाव भी हम लोग देखते हैं, पूर्व जन्म के कर्म के भाव को भी देखते हैं, तो सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे पहले इसको देखते हैं। देखिए, पढ़ाई में और रिसर्च में रुचि बढ़ेगी, गंभीर और अनुशासित सोच जो रहेगी विकसित होगी, आध्यात्मिकता और गूढ़ ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। जो लोग मनोविज्ञान, ज्योतिष, शोधकार या साहित्य से जुड़े हैं ऐसे लोगों को लाभ भी यहाँ पर मिलेगा। लेकिन नकारात्मक प्रभाव क्या होगा इसको भी समझिए। शिक्षा में बाधा आ सकती है, विद्यार्थी वर्ग को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, संतान पक्ष से चिंतित हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य पे या उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पंचम भाव प्रेम संबंध का है, तो प्रेम संबंध में किसी प्रकार का
दूरी आ जाना, मतभेद उत्पन्न हो जाना। और पंचम भाव से थोड़ा-सा हम लोग शेयर मार्केट और जोखिम भरे कार्यों को भी देखते हैं, तो शेयर मार्केट और जोखिम भरे कार्यों में हानि ही होगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ें समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में रहेंगे तो इनकी जो दृष्टि होगी वो सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव पर यानी जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर पड़ने वाली है, जिसको विवाह का, व्यापार का, साझेदारी के भाव को कहा जाता है, और साथ में पब्लिक में आपकी इमेज क्या है और दैनिक रोजगार को भी बताती है। तो जब तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो इससे सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? जो लोग धैर्य और समझदारी से शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके रिश्तों में तो स्थिरता आएगी। व्यापार में अनुशासन मिलने से सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहेंगे, जैसे वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ जाना, ठंडापन या अलगाव की संभावना हो सकती है। व्यापारिक साझेदारों से मनमुटाव हो सकता है। सप्तम स्थान पे जब शनिदेव जाते हैं तो उसके लिए बृहत्पराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, सप्तमे शनि गो जाति बाधम दंपति संबंध के, किंतु संयम समायुक्ता स्थिरता चा सुखप्रद। मैं फिर से बता रहा हूँ और इसको श्लोक को समझिएगा। सप्तमे यानी सप्तम भाव में शनि को याति, जब शनि देखते हैं या जाते हैं, बाधाम दंपति संबंध के यानी दंपति के संबंध में बाधाएं उत्पन्न होती है, किंतु संयम समायुक्ता स्थिरता चा सुख प्रदा। मतलब जब आपने अगर इस ड्यूरेशन में समझदारी से काम लिया, धैर्य से काम लिया, तो रिश्तों में स्थिरता आपको मिल जाती है। शनि सप्तम भाव को देखेंगे तो लंबे टाइम तक जो है आपको धन देंगे, लेकिन इस बीच में अगर कुछ परेशानी होती है तो शनि के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बीज मंत्र के जाप करने से अच्छा है कि आप जो गरीब हैं उनको अगर कुछ आर्थिक रूप से मदद कर दें या जैसे भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उससे शनिदेव काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो शनि की अब पाँचवें पंचम स्थान पर बैठे हैं, तीसरी दृष्टि जो है सातवें घर पे पड़ी थी। अब सातवीं दृष्टि जो है वो एकादश भाव यानी लाभ वाले भाव में जब शनिदेव देखेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो सातवीं दृष्टि जो होती है आपके लाभ की होती है, मित्र मंडलों की होती है, नेटवर्किंग को भी ये काफ़ी प्रभावित करेंगे। अब सकारात्मक प्रभाव क्या होगा इसको समझिए। आर्थिक स्थिरता जो रहेगी आपकी बढ़ेगी, लेकिन धीरे-धीरे बढ़ेगी, एकदम से नहीं बढ़ेगी। मेहनत करने वालों के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, लेकिन उसी के साथ-साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। दोस्तों से मनमुटाव और सामाजिक दूरी आप महसूस कर सकते हैं। अपेक्षित लाभ देर से प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए बृहत्पराशर होरा शास्त्र को ही मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। लाभस्ते शनि को याति यानी लाभ स्थान पे शनि देखते हैं। धनम स्थिरताम चा दाय के परंतु विलंबे निश्चितम संचार बाध्यते शनि। अब इसका क्या पूरा मतलब है, आप एक एक वर्ड को समझिएगा। लाभस्ते शनि को याति यानी जब शनि एकादश भाव को देख लेते हैं, धनम स्थिरताम चा दाय के, मतलब शनि जो है धन को स्थिरता में लेने की कोशिश करते हैं जब लाभ, परंतु विलंबे निश्चितम, लेकिन विलंब होना निश्चित होता है। संचारम बाध्यते शनि, जो कम्युनिकेशन गैप है या किसी भी कारण से धन लाभ में ये विलंब करते हैं। धन लाभ धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन सामाजिक संबंधों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और ऐसे कंडीशन में कुछ उपाय के लिए सबसे अच्छा उपाय, गरीब और मजदूरों को काले तिल और उड़द की दाल का दान कीजिए और शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए। ऐसा करने से आपकी जो प्रभाव होंगे वो डाइल्यूटेड हो जाएंगे, निगेटिव प्रभाव, और पॉजिटिव प्रभाव इंटीग्रेटेड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो शनि का अब 10वीं दृष्टि को हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग ने बात किया पंचम में बैठे हैं उसका प्रभाव, सप्तम को देखेंगे उसका प्रभाव, एकादश को देखेंगे उसका प्रभाव। अब इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो सेकंड हाउस पर पड़ने वाली है, मतलब आपके धन, सेविंग यानी बचत, परिवार और वाणी को प्रभावित करेंगी। सकारात्मक प्रभाव क्या देंगी? धैर्य और मेहनत से, मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, धैर्य और मेहनत से
धन का संचय होगा। परिवार में अनुशासन और परंपराओं का महत्व मिलेगा, लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पर रहने वाला है। परिवार में संचार यानी कम्युनिकेशन गैप होने के कारण मतभेद हो सकता है। अचानक धन हानि की संभावना भी यहाँ पे शनिदेव कर सकते हैं, क्योंकि श्लोक ये लिखा हुआ है बृहद पराशर होरा शास्त्र में, द्वितीय शनि राय यति याते, द्वितीय शनि राय ते, बृहद पराशर होरा शास्त्र में ये लिखा हुआ है, द्वितीय शनि राय ते वाणी दोषम प्रदर्श्यते किंतु संयमम चा वर्धते वित्तम स्थिरताय चा दायका। देखिए कितना स्पष्ट लिखा हुआ है, द्वितीय शनि रायते वाणी दोषम प्रदर्श्यते, यानी वाणी दोष लग सकता है। जब द्वितीय भाव में शनि देखते हैं तो वाणी दोष लग सकता है। किंतु संयमम चा वर्धते, अगर आप संयम रखते हैं, वित्तम स्थिरताय चा दायका, तब जाकर आपकी जो फाइनेंशियल यानी वित्त की स्थिति है उसमें स्थिरता देखने को मिलेगा, और ये धीरे धीरे होगा, धैर्य के साथ होगा, इसलिए धैर्य बनाकर रखिएगा। उपाय, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो शनिवार को सरसों के तेल का दीपक भी जलाइएगा, और गौ माता की अगर आप सेवा करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। देखिए शनि का प्रभाव ऐसा तो नहीं है कि 1 या 2 दिन का है, पूरे 2.5 साल का, और 2.5 साल एक बड़ी लंबा पीरियड होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने संतान के शिक्षा पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, और हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेहनत और अनुशासन को जीवन में प्राथमिकता देना चाहिए। हर शनिवार जो है पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। गरीबों और मजदूरों की सेवा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? प्रेम संबंधों में जल्दीबाजी और गलत निर्णय गलती से भी मत लीजिएगा। अनावश्यक खर्च और जोखिम भरे निवेश से आपको बचना चाहिए, और गुस्से और अहंकार से तो बिल्कुल बचिएगा, नहीं तो परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। तो संक्षेप में कहा जाए कि शनि का जो गोचर है वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए शिक्षा, संतान, प्रेम और वित्तीय मामलों में इसका प्रभाव रहेगा। अब ये प्रभाव आप पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, सारे उपाय यहाँ पर बताया जा चुका है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सूचना मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। kundliexpert.com का जो वेबसाइट है, अगर आप वहाँ पर जाइएगा तो जैसे ही आप अपने बर्थ डिटेल को वहाँ पर एंटर करेंगे, आपको चार्ट दिखाई देगा, और साथ में 100 से अधिक पेज का फ्री रिपोर्ट आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। 100 पेजों का फ्री रिपोर्ट आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं इस समय, और लगातार जिनकी इच्छा है, काफ़ी कॉल आते हैं हमारे पास एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। तो हम लोगों ने 2500 लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया है काफ़ी, और इसको मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्जन भी चल रहा है। अभी हिंदी में लेक्चर्स हैं, कुछ लेक्चर्स इंग्लिश में भी हैं। तो जिनको भी वो लेक्चर पढ़ने हैं वो 2500 से अधिक लेक्चर, जिसमें अलग टाइप के एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, मेदिनी ज्योतिष, इसके अलावा पामिस्ट्री, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, काफ़ी टाइप के प्रोग्राम उसके अंदर लॉन्च किए गए हैं। साथ में आप अगर ज्योतिष से संबंधित मंथली मैगजीन पढ़ना चाहते हैं तो वो मैगजीन भी आपको वहाँ पर मिल सकता है पढ़ने के लिए। और साथ में जो लगन बुक बनाई गई है, प्रत्येक लग्न के लिए अलग अलग बुक बनाई गई है, और 300 से 400 पेज की बुक है, तो आप उस बुक को भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। और एक बार ज़रूर कुंडली एक्सपर्ट के वेबसाइट को आप विजिट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।